हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हिंदी की पैडागॉजी हो गई, इंग्लिश की पैडागॉजी हो गई या फिर संस्कृत, जिसमें भी पैडागॉजी आता है वो कैसे तैयार करें। तो आज के वीडियो खास करके उन्हीं सब चीजों के लिए है कि क्या आपको बुक्स लेने की जरूरत है। बुक्स तो मैं वैसे भी रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि समय ही नहीं बचा है आपके पास। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा, चाहे स्ट्रेटेजी हो, क्लासेज हो, सीटेट को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो भी चीजें मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस पे पढ़ाती हूँ, जिस चीज की वजह से मुझे फायदा हुआ था सीटेट को क्लियर करने में। और आप में से बहुत से लोगों को जब ये फायदा होता है, आप खुद बताते हो कि अब आपको क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो जो लोग नए जुड़े हैं, आप एक बार जरूर क्लास देखिए और आपको सच में अच्छा लगेगा। तो देखते हैं पैडागॉजी जो है उसको आखिर में कैसे करें कि हमारे 15 नंबर का आता है। मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ईवीएस है, वो 15 नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो चीजें हैं आप उसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो करें कैसे कि हमारा पैडागॉजी जो है एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने पैडागॉजी के लिए कोई बुक्स खरीद ली है या फिर आप खुद से सोच रहे हैं कि मैं एक बार पढ़ लूं मुझे पैडागॉजी आ जाए, तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि पैडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को हर दिन जो है बेटर करनी है, डेवलप करनी है। और वो कैसे होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। अब ये है कि प्रैक्टिस करें कहां से, क्या कोई बुक्स ले लें या फिर ऐसे ही यूट्यूब पे जो आपको पता है कि साइकोलॉजी हो गया, ईवीएस हो गया, उसके पूरे नोट्स आते हैं, वहां से करें। तो मैं आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगी जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत कम दिन बचा है। आपको अगर पैडागॉजी को अच्छा करना है तो सब्जेक्ट वाइज एकदम कंप्लीट कर लो कि आज मुझे एक सब्जेक्ट की पैडागॉजी के कम से कम 30 से क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन खुद से करना है। और जो मैं आपको कराती हूँ वो आपको करना ही है। क्यों? उससे क्या होता है कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन के पैडागॉजी आपने हिंदी का उठा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना, बुक्स वगैरह मत खरीदना, क्योंकि बुक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो नॉर्मली बने होते हैं उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना आपने सीटेट के क्वेश्चंस को कर लिया है। 30 क्वेश्चंस उठाओ और खुद की अंडरस्टैंडिंग लगाओ और देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। पैडागॉजी वहीं से आपका तैयार होगा। अलग से अगर आपने सोचा कि कोई और आपको रटा दे, कोई आपको मटेरियल दे दे, उससे नहीं होता है। जब आप खुद से जो है ट्राई नहीं करेंगे तो आपकी पैडागॉजी सही नहीं हो पाएगी। सब सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रही हूँ। तो एक काम करना, 30 क्वेश्चंस को खुद से करो, फिर देखो कि आखिर में आपकी गलती किसमें हुई है। और जहां पर आपकी जो गलती हुई है तो खुद से समझने की जो है कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं वहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यही करना है ईवीएस में भी, सीडीपी में भी, हिंदी में भी, ऑल सब्जेक्ट्स में आपको यही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अपनी पैडागॉजी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इधर उधर भागते रहे तो नहीं होगा। पैडागॉजी का असली मतलब क्या होता है मैंने कई बार आपको बताया है कि पैडागॉजी में कुछ नहीं है। आप एक टीचर खुद को मान लीजिए कि आप टीचर हैं और आप क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज हो रहा है, अगर वहां पे टीचर की बात हो रही है, अगर आपने खुद को मान लिया और बच्चा है उसको कैसे पढ़ाना है, उसकी थिंकिंग को कैसे डेवलप करनी है, कुछ एक दो टर्म्स हैं जो आपको समझना होगा, वो आपको समझ लेना है। टैग वर्ड्स आपको पता ही है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। इसका मैंने वो पूरा लिख के टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। तो टैग वर्ड्स आपको पता ही है। आपको ये भी पता चल गया है कि आपको किस सिचुएशन में क्या काम करना है। तो बस थोड़ी सी आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लगानी है कि इसमें से सबसे बेटर आंसर है वो क्या हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि थ्योरी वगैरह पूछता है, जैसे कि वाइगॉस्की हो गया या कोलबर्ग की जो थ्योरी है, तो अब वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। मैंने कई बार बताया, वो पैडागॉजी में उसका यूज करेगा और वो उनके जो स्टेजेस हैं डायरेक्ट वो नहीं पूछता है। उसको क्या करेगा, उस लैंग्वेज को इतना घुमा देगा। तो आपको अपनी सोच जो है, आपकी थिंकिंग है, उसको डेवलप करनी होगी। और ये अगर आपने जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था, मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपके पास नहीं है उतना समय, बहुत कम समय है, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहते हैं, आपके जॉब भी करते हैं, पढ़ाई करो, जो भी है, ऑनलाइन एग्जाम उठा लो जो दिसंबर से जनवरी के बीच में हुआ था। पूरा पेपर का ना सब पैडागॉजी कर लो, हर सब्जेक्ट्स का कर लो, हर शिफ्ट का कर लो। जिसने इतना काम कर लिया है उसके नंबर एकदम कंफर्म है कि पैडागॉजी में 1 नंबर की गलती नहीं होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपने खुद ने जो है कम से कम, मैं आपको बता रही, 100 से 2 क्वेश्चंस पैडागॉजी के कर लिए हैं, या फिर किसी ने 500 भी कर लिया, क्योंकि सबकी कैपेसिटी होती है अपनी कि एक दिन में वो कितना कर सकता है। आपको बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं आपको जो है 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है। कम पढ़ो बट काम का पढ़ो। ये पूरे दिन ऐसे किताब लेकर बैठने से भी कोई मतलब नहीं होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि आप जो है कम समय में 1 घंटे में आपने क्या चीजें सीखी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी ज्यादातर जो है बहुत से लोग जो है यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। अपना पूरा टाइम निकाल दो कि फालतू चीजें हमें नहीं करनी है। हमें केवल जो है पैडागॉजी को एकदम अच्छे से करना है। हर दिन का टाइम टेबल बना लो, अपना स्केड्यूल बना लो कि आज मुझे
कितने सब्जेक्ट्स के करने हैं, कल मुझे कितना करना है, और पूरा पेपर का कर लो। जिसने पूरे पेपर्स के कर लिए है ना, उसका एक नंबर भी गलत नहीं होगा। और जैसे जैसे आप करते जाओगे ना पेडागोजी, आपको खुद मजा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं, और अब शायद कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो आपको ना समझ में आए। तो यही सबसे बेस्ट है। हिंदी हो, मैथ हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट्स का जो जो आपने सब्जेक्ट्स प्रीफर किया होगा उसका ही आपको करना है। दूसरी चीज कि पेडागोजी में जो है कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर रखना। अगर पेडागोजी आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें से कोई ऐसी कॉन्सेप्ट आ गया कि ये बोधगम में क्या होता है, ये भाषा के संदर्भ में प्रयोग क्या होता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो बार बार ये आपसे गलती होगी ही। तो क्या करो, वो पॉइंट नोट कर लो, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत से वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। या फिर आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी को निवेश नहीं समझ में आ रहा है, या किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ड्स में क्या लिखा है, जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन लिया था कि जो पियाजे वाला ही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल दे रही हूं, तो उसमें से बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो गया, बल्कि वो आंसर एकदम सही है। क्योंकि उसमें बस ये पूछा था कि एक बच्ची जो है उसको सेम ग्लास में, मान लीजिए कि इसी को समझ लेते कि ये एक ग्लास है, इतने ही हाइट का एक और ग्लास है, दोनों में जो है एक ही सेम है, बर्तन सेम है, दोनों में अमाउंट भी पानी का सेम है। उस बच्ची के सामने ही उस ग्लास का जो पानी है वो एक लंबे से जो बीकर है बर्तन में, उसमें डाल दिया गया, ऐसे पोर कर दिया गया। फिर भी उस लड़की ने कहा, उसके सामने ही इवन किया गया, फिर भी उसने क्या कहा कि नहीं, जो लंबा वाला जो बर्तन है ना उसमें पानी ज्यादा है। तो उस क्वेश्चन में ये लिखा था, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, कि आखिर में ये पियाजे की कौन सी ऐसी जो थ्योरी उन्होंने जो बताई किस कमी के कारण हुआ है, कमी के कारण लिखा था। और ऑप्शन में बहुत से थे, सीरिएशन था, लॉजिकल था एंड डिसेंटर था। तो मैंने जैसे बताया है कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि आप हर परसेप्शन में सोच सकते हैं, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप केवल एक पॉइंट पे सोच सकते हैं। तो मैंने उसका आंसर बताया था डिसेंटर। तो बहुत से लोगों को लगा कि ये डिसेंटर कैसे हो सकता है। डिसेंटर का मतलब तो हम बहुत सी चीजें सोच सकते हैं, बट अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा होता कि कौन सी एबिलिटी की कमी के कारण, मतलब उसमें कमी पूछी थी, अगर बच्ची के अंदर डिसेंटर की कमी है तभी तो वो नहीं सोच सकती है ना, तो इस वजह से वो राइट हो गया। बट आप इस चीज को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि शायद आपने खुद से कभी कोशिश नहीं की होगी उतना प्रैक्टिस करने की, या फिर आपने 1 से 2 बार ही ऐसे क्वेश्चंस को देखे होंगे। तो यही है पेडागोजी का खेल, सीटेट में यही है। सब लैंग्वेज का खेल होता है। जो लैंग्वेज को समझ गया, जो पेडागोजी को समझ गया, उसका सीटेट नहीं रुकता है। आपको भी पता है 90 नंबर के तो पेडागोजी ही आते हैं सीडीपी और सारे सब्जेक्ट्स का मिला के। तो 90 नंबर तो जिसने 90 में 40 ही जिसके आ रहे हैं, तो वो ये मान के चले कि अभी उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो बस यही करना है, आपको लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चंस को देख के आप आंसर किया कीजिए। बहुत बार आप क्या करते हो कि क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ते हो और उसमें एक वर्ड्स ऐसा लिखा होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर बताना है। पेडागोजी बहुत इजी होता है। मैं आपको हर दिन पेडागोजी कराती हूँ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो। तो आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं उसके साथ क्या करती हूँ, आपको रीजन जरूर बताती हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी जरूर मैं देती हूँ। तो ये गलती मत करना। अगर आपने अभी भी पेडागोजी में बहुत नंबर कम आ रहे हैं, एक चीज करो कि आज खुद से असेसमेंट करना कि पेडागोजी में आखिर में आपके नंबर कितने गलत हो रहे हैं। 90 नंबर होना चाहिए, 90 में से क्या आप 40 नंबर ही कर पाते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना जो भी मैं वीडियो बनाऊं, सो दैट मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। आप या तो एक काम करिएगा, जो भी पॉइंट में आपको डाउट हो, आप क्या करो, टेलीग्राम पे वो पॉइंट लिख के मुझे भेज दो, मैं उस पर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी, सो दैट आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पेडागोजी कैसे करना है। पेडागोजी कोई भी नहीं आपको करा सकता है, कोई भी टीचर आपको केवल समझाएगा। प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी होती है, तभी जाकर पेपर निकलता है। कोई आपको दिन भर भी पढ़ाएगा, बट अगर आपने खुद से नहीं कोशिश की तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें कीजिए तो आपका नंबर सच में बहुत अच्छा आएगा, और बस पास नहीं होगे, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।